अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है साइनोसाइटिस, जो कि हमारी आवाम में बहुत ज़्यादा कॉमन है और हर दूसरा शख्स इसको साइनस के नाम से कंप्लेन करता है। लेकिन बेसिकली हमारे यहाँ साइनोसाइटिस से ज़्यादा एलर्जिक रिनाइटिस पाया जाता है, यानी कि हमारे यहाँ पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इशू है, जिसकी वजह से लोगों में पोल्यूशन की वजह से एलर्जी के इश्यूज ज़्यादा हैं। लोग इसको साइनस के साथ मिक्सअप करते हैं और कहते हैं कि हमें साइनोसाइटिस हो गया है, लेकिन साइनोसाइटिस एलर्जी से थोड़ा सा डिफरेंट है। ज़्यादा लोगों में मसला जो है वो एलर्जी का पाया जाता है, लेकिन एलर्जी का मसला भी अगर लंबे अरसे तक रहे तो ये साइनोसाइटिस कॉज कर सकता है। लेकिन सबसे पहले अब हम देखेंगे कि साइनोसाइटिस आखिर है क्या। हमारे पूरे स्कल एरिया में, हमारी खोपड़ी में और हमारे मुंह के पीछे एक खाली खला टाइप खाने होते हैं, जो कि अगर जिनमें कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई बैक्टीरिया वगैरह की वजह से इन्फेक्शन काज हो जाए, सूजन हो जाए, ब्लॉक हो जाते हैं या सोजिश उनकी हो जाती है, जिसको हम साइनोसाइटिस बुलाते हैं। अब हम देखेंगे कि साइनोसाइटिस की अलामत क्या क्या है। साइनोसाइटिस की अलामत जैसे कि सर में दर्द, आंखों के नीचे भारीपन, नाक का बंद हो जाना, सांस लेने में दुश्वारी होना और सर में शदीद दर्द होना। जब आप नीचे झुक के कोई चीज़ वगैरह उठाने के लिए तो दर्द का और बढ़ जाना। स्पेसिफिकली इस केस में जो आपका नाक है वो ब्लॉक होता है, आपकी बलगम सारी की सारी इस आपके फेस वाले एरिया में जम चुकी होती है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है और साइनोसाइटिस कॉज करती है। ये सारी वजह सूजन की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। इसमें आपका सर बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, आप ऐसे महसूस करेंगे कि जैसे आपके सर पे कोई भारी भरकम पत्थर रख दिया गया हो। इसके साथ साथ आपको बुखार भी हो सकता है और आपकी सेंसेशन ऑफ स्मेल यानी कि सूंघने की हिस्स बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको बिनाई आपकी यानी विजन में या आपको देखने में कमी महसूस हो या धुंधलापन महसूस हो या फिर आपकी गर्दन अकड़ जाए या बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो, तो याद रखें ये एक इमरजेंसी है। इसके लिए आपको फ़ौरन मेडिकल ट्रीटमेंट या हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पेश आ सकती है। अब हम देखेंगे कि आखिर साइनोसाइटिस की वजूहात क्या क्या हैं। सबसे पहले तो कॉमन कोल्ड या जो फ्लू वगैरह होता है, नज़ला होता है। हमारे यहाँ हर कुछ सीजन में एक ना एक वायरल चल रहा होता है, जिसकी वजह से तमाम लोगों में ये नज़ले के या एलर्जी वगैरह के मसले हुए होते हैं। तो ये एक मसला कॉमन हो सकता है वायरल। और दूसरा एलर्जीज, बहुत से लोगों में एलर्जीज की बहुत सी किस्में होती हैं, यानी कि पोलन एलर्जी, कुछ लोगों को पालतू जानवरों से एलर्जी होती है, फ्लावर्स से एलर्जी होती है, कुछ किसी भी तरह की खुशबुओं से एलर्जी होती है, डस्ट वगैरह की एलर्जी भी हो सकती है। ये एलर्जी भी आपको साइनोसाइटिस की तरफ लेके जा सकती है। इसके अलावा जिन लोगों में नाक की हड्डी टेढ़ी हो उन लोगों में भी साइनोसाइटिस का इन्फेक्शन आम हो सकता है। इसके अलावा दांतों के मसले, अगर किसी के दांत में इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन फैल के आपके साइनसिस में चला जाए तो ये वाला इन्फेक्शन भी आपको साइनोसाइटिस काज कर सकता है, क्योंकि आपके जो दांत हैं वो आपके साइनसिस के करीब होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्मोकर्स में साइनोसाइटिस का जो मसला होता है वो डबल हो जाता है, यानी कि 2 गुना बढ़ जाता है। अब हम देखेंगे कि इसके कुछ पॉसिबल होम ट्रीटमेंट्स क्या हैं, यानी आप घर में इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप नमक वाले पानी के साथ नाक साफ करें। उसके अलावा उबलते हुए गर्म पानी में आप या फिर थोड़ी सी विक्स डाल के भाप ले सकते हैं, सर पे तौलिया डाल के, या इसके अलावा यूकलिप्टस ऑयल के चंद कतरे डाल के भी भाप ली जा सकती है। इसके अलावा आप रात को सोने से पहले हल्दी वाला गर्म दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी सोजिश को कम करता है। हल्दी जो है उसके एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स हैं, आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हैं, वो आपकी सोजिश को ख़त्म करेगी। इसके अलावा अगर आपको बुखार 3 दिन से ज़्यादा है और बलगम में खून वगैरह आ रहा है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें। हमारे पास एक केस ऐसा आया कि एक पेशेंट ने जिसको साइनोसाइटिस का मसला था और उसने एंटीबायोटिक लेने में थोड़ी देर कर दी, जिसकी वजह से उसका इन्फेक्शन फैल के उसकी आंखों तक चला गया। तो आप लोगों ने इसमें एहतियात बरतनी है, लापरवाही नहीं करनी, अपने डॉक्टर से रजू करना है, वक्त पे एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि जब भी ये कॉमन कोल्ड वगैरह का मौसम हो या फिर वायरल कोई चला हुआ हो तो उसमें आपने बचने की कोशिश करनी है, गर्म पानी इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आपने उन चीज़ों से बचना है जो आपको एलर्जी कॉज करती हैं, यानी कि जो एलर्जी ट्रिगर्स हैं आप लोगों के, उनसे आप लोगों ने बचना है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि आपकी जो बलगम है वो थिक ना हो, थिन ही रहे।
इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग जो है उससे परहेज करना है, उसको छोड़ देना है। कोशिश करें कि विटामिन सी वाले फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे और आपको जल्दी रिकवरी की तरफ लेके जाएंगे। इसके अलावा आप 1 कप गर्म पानी शहद में नींबू डाल के भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ये भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करेगा। कुछ लोग जो होते हैं जिनमें इम्यूनिटी कम होती है या हमारे जो शुगर पेशेंट्स होते हैं, ये इस तरह के इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी कॉज कर सकते हैं, तो इन लोगों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, ज़्यादा परहेज की ज़रूरत है। एलर्जी वाले लोगों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने डॉक्टर से टाइम पे रजू कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।